नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे तो देशभक्त होने का दावा करते हैं, लोगों को अक्सर देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। यहां तक कि चुनाव के दौरान नेता देशभक्ति, सीमा पर शहीद हुए जवानों तथा जाति मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव के बाद खुद ही उन मामलों पर मजाक बनाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले भाजपा नेताओं की करतूत सामने आई, जिसमें भाजपा के नेताओं पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसके बाद मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसको लेकर अब एक ताजा खबर सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि भाजपा के इन आरोपित नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायकों पर दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई के मामले में राज्य सरकार अब हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील कर सकेगी। राष्ट्रगान के कथित अपमान मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने बुधवार को कहा 20 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य सरकार को अपील की प्रतियां प्रतिवादियों को मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। दरअसल कोलकाता पुलिस ने भाजपा विधायकों को एक शिकायत पर नोटिस भेजा था। इन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान उसका अपमान किया था। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए थे। बता दें कि पुलिस के नोटिस के बाद भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य नेताओं ने विधायकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की अपील की थी। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता की एकल पीठ ने 7 दिसंबर को FIR पर कार्यवाही करने से रोक लगा दी थी। एकल पीठ ने 17 जनवरी तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता ने कहा था कि ये बहस का विषय है कि क्या किसी भी समूह की नारेबाजी के बीच राष्ट्रगान गाना अपेक्षित मर्यादा के खिलाफ है। इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि क्या आरोपों पर संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। बात करें पूरे मामले की तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 11 विधायकों पर राष्ट्रगान का अपमान करने और शांति भंग करने के लिए उकसाने का आरोप लगा। इसके बाद 30 नवंबर को उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। इन प्रकरण में बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं और इसको लेकर तब से ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि TMC नेता कुणाल घोष ने बीजेपी विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को चोर और भ्रष्टाचारी तक कह चुके हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 28 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली थी। इस दौरान TMC नेताओं ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर 28, 29 और 30 नवंबर को राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत TMC के कई नेता विधानसभा के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन बंगाल को मिलने वाले मनरेगा फंड का बकाया कथित तौर पर रोके जाने के खिलाफ किया गया था। वहीं इससे कुछ दूर पर विधानसभा के एंट्रेंस के पास बीजेपी के नेता TMC का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने अपने सभी विधायकों को राष्ट्रगान के लिए खड़े होने के लिए कहा, लेकिन इसी बीच भाजपा विधायक नारे लगाते गए, जिसको लेकर TMC विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन विधानसभा सचिव सुकुमार रे की शिकायत पर कोलकाता के हेयर पुलिस स्टेशन में भाजपा विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसमें राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 341, 504 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। खबरों के मुताबिक 30 नवंबर को TMC विधायकों ने एक बार फिर से विधानसभा के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। शाम 5 बजे TMC नेता राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए और एक बार फिर से बीजेपी नेता उस वक्त नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के अंदर जाकर अंबेडकर प्रतिमा को धुलवाया, जिस जगह पर पिछले 3 दिनों से TMC के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि प्रतिमा वाली जगह को धोकर उन्होंने वहां शुद्धिकरण किया है। बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद TMC और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई। कोलकाता में हुए संवाददाता सम्मेलन में TMC नेता तापस राय ने भाजपा नेताओं पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा TMC के विरोध प्रदर्शन के दौरान अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विधायकों से राष्ट्रगान के लिए खड़े होकर कहा, तो उस वक्त हम सबने देखा कि बीजेपी नेताओं ने किस तरह नारेबाजी करते हुए राष्ट्रगान का अपमान किया। राष्ट्रगान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत उसका अपमान करने वालों को
3 साल की जेल का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने तो शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्ट व्यक्ति तक बता दिया। उन्होंने कहा शुभेंदु दूसरे पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन वास्तव में वो चोर और भ्रष्ट हैं। नारदा मामले में सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम आया था। इसके अलावा शुभेंदु शारदा चिटफंड मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। वो दूसरों के बारे में कैसे बोल सकते हैं, जबकि भाजपा ने ही उन्हें चोर कहा था। हालांकि टीएमसी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि बंगाल सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा टीएमसी नेता प्रतिपक्ष पर व्यक्तिगत हमले करके उन्हें विधायिका से हटा रही है। इस तरह टीएमसी विपक्ष की आवाज का गला दबा रही है, जिसके बाद से लेकर अब तक ये मामला आग की तरह फैलता चला जा रहा है। बता दें कि इसी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान से संबंधित मामले में कोलकाता पुलिस द्वारा जांच पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश भी दिया था। जांच पर अंतरिम रोक 17 जनवरी तक के लिए लगाई गई है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस को इस मामले में हताशा का सामना करना पड़ा है। इसी मामले को लेकर न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता की उसी पीठ ने भाजपा विधायकों को गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की थी, जिनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि अब इस मामले में राज्य सरकार समेत कलकत्ता कोर्ट भी सख्त होती दिखाई दे रही है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बोला है कि राष्ट्रगान अपमान मामले में राज्य सरकार अपील कर सकती है। बता दें कि इस मामले की असली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होनी है। ऐसे में हो सकता है कि भाजपा विधायकों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएं। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में लगी ये आग देश की राजधानी दिल्ली में बैठे भाजपा के आलाकमान, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के अन्य बड़े नेताओं तक आ जाए। हालांकि अब इस मामले पर आगे क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।